व्यवहार भानु स्वाध्याय। पीछे हमने पंडितों के लक्षण देखे थे, पंडित कैसे होते हैं, और उसका उल्टा फिर मूर्खों के लक्षण देखे थे। एक लक्षण आया था, उसमें से एक चिल्लिया दृष्टांत भी आया था। आज एक श्लोक और है, इनसे ये जो कार्य करते हैं उनको मूर्ख कहेंगे। आज श्लोक में जो बताया जाएगा, ऐसे कार्य जो करते हैं उनको मूर्ख कहेंगे, या जो इसमें लक्षण दिए गए हैं उन लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होगा वो मूर्ख कहलाएगा। तो वो जो मूर्ख व्यक्ति है किन लक्षणों से कहलाएगा, श्लोक पढ़िए। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना निमंत्रण के किसी को बुलाया ना गया हो कहीं पर, और वहाँ जाकर के पूछ जाए। कहाँ पर? सभा आदि स्थानों पर, जहाँ तहाँ पे भी। अब जहाँ तहाँ का विशेषण ले दिया, कैसे स्थान? जहाँ तहाँ सभा आदि, जहाँ तहाँ ले कहीं भी पूछ जाए, कोई निश्चित नहीं उसके लिए कहाँ पूछना है, जहाँ तहाँ कहीं भी पूछ जाए। कोई सभा हो रही हो, सभा जैसा कुछ हो रहा हो, व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं कहीं पर, किसी कार्य के लिए कोई सभा है, मीटिंग है, जो भी उद्देश्य है, तो सभा आदि स्थान है कोई, जहाँ व्यक्ति इकट्ठे हैं, कोई पंचायत है, और वो जहाँ तहाँ कहीं पे भी मन किया वहाँ इकट्ठे चलो वहाँ चल पड़ते हैं, वहाँ इकट्ठे वहाँ चल पड़ते हैं, और बिना बुलाए, उसको बुला नहीं रखा, जाके पूछ जाए। स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्च आसन को चाहे, वहाँ जाकर के क्या चाहे? सत्कार, अगर मेरा सम्मान हो, मेरी प्रशंसा हो, और उच्च आसन को चाहे, बड़े आसन को चाहे, बड़ी ये चाहे कि मेरे को यहाँ ऊंचा स्थान मिले, प्रशंसा भी चाहे और ऊंचा स्थान भी चाहे बैठने को। और आज यही देखा जाता है कहीं पर, आज जो कार्य हो रहे हो किस लिए हो रहे हैं? प्रशंसा पाने के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, अपना नाम चिमकाने के लिए। उसको कहते हैं श्रेय लेना, किसी कार्य श्रेय लेना, श्रेय लेने के लिए ज़्यादा हो रहे हैं कि मेरा ही नाम हो। काम कोई भी करे, नाम मेरा हो। द्रविड़ खड़े हो जाओ। काम कोई भी करे, नाम मेरा हो, ऐसे प्रशंसा चाहे। और फिर क्या होता है, अब मान लो कोई प्रशंसा चाहता अपनी, कुछ व्यक्ति बैठे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई समस्या है समाज की, मान लो कहीं पंचायतें होती, जैसे आज पंचायत है, उसमें कोई समस्या है और उसका समाधान करना है। समस्या यही है कि गंदगी फैली हुई है एक गांव में और उसकी सफाई करवानी, उसको साफ रखना, स्वच्छ रखना है। तो पंचायत हो रही है और इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि सफाई कैसे रखी जाए। विचार चला हुआ है, सबकी चर्चा चली हुई है। तो उस चर्चा में कोई ऐसे हो जाएगी, वो प्रशंसा चाहे, तो एक व्यक्ति जो, एक तो वो चाहता है कि गांव की सफाई हो, एक ये चाहता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो, मैं ऐसी बात रखूँ गांव की सफाई के बारे में कि ये कहेगी ये बहुत अच्छा कह रहा है, इसकी सुरे सारे। एक व्यक्ति प्रशंसा नहीं चाहता, वो गांव की सफाई चाहता है। तो उसका जो चिंतन होगा वो क्या होगा? गांव की सफाई के बारे में होगा कि सफाई कैसे, क्या बात रखनी है, सफाई ऐसे होगी, ये समस्या आएगी। लेकिन एक जो प्रशंसा चाहता है वो ये चाहेगा कि क्या बात किस तरीके से रखूँगी, मेरी प्रशंसा हो। उसका जो चिंतन है वो प्रशंसा पाने के लिए है, उसका जो चिंतन है वो प्रशंसा पाने के लिए है। तो अगर उसकी बात सुनी जाएगी तो काम बिगड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। विद्वान कौन होगा कि विषय जो चला हो सफाई करने का, स्वच्छ रखने का, अगर वो उस विषय को स्वच्छता की ओर ले जाए उस सभा में, तो वो विद्वान है। और जो अपनी प्रशंसा चाहे, उच्च स्थान मिल जाए, उसको नहीं इससे
सफाई से, सफाई की तो बात वो करेगा, लेकिन किस लिए कि उसकी प्रशंसा हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहलाएंगे? मूर्ख। ये मूर्खों के लक्षण है। तो जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्च आसन को चाहे, वह ऐसी रीति से बैठे कि रीति से तरीके से ऐसे तरीके से ऐसी रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। सत्पुरुषों को देखो विशेषण क्या लगा स्वामी जी ने, सत्पुरुषों को। अब आप ऐसे कोई बच्चा है, कोई ब्रह्मचारी है, और आकर के बैठे, और कैसे बैठे? धक्का मार करके बैठे या पैर फैला करके बैठ जाए। ऐसे पैरों को, हम तो ऐसे सुखासन में बैठे, वो फैला करके ऐसे बैठे। अब वो किस रीति से बैठा है? उसका बैठने का तरीका कैसा है? प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा? अप्रिय लगेगा, बुरा लगेगा। अप्रिय का अर्थ क्या है? बुरा लगेगा। और प्रिय का अर्थ क्या है? अच्छा लगेगा। अब मान लो एक और है ऐसे ही, वो भी ऐसे ही बैठता है, वो भी पैर फैला करके धक्के मार के बैठता है। तो उसको जो पहला जो धक्के मार के बैठता था और दूसरा भी कोई है जो धक्के मार के बैठता, उस दूसरे को पहले का क्या बुरा लगेगा? उसको इतना बुरा लगेगा। लेकिन जो सत्पुरुष होंगे, जो तरीके से काम करते हैं, सभ्य पुरुष है, जो ठीक तरीके से बैठते हैं, उनको तो उसका बैठना क्या लगेगा? अप्रिय लगेगा, बुरा लगेगा। तो इस रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को, जितने भी सत्पुरुष है सभा में, उनको उसका आचरण, बैठने वाले का आचरण अप्रिय विदित हो। वो इस प्रकार से बैठे कि सत्पुरुष हो तो उसको अप्रिय लगे। तो वो ऐसा जो बैठेगा धक्के मार के जैसे बैठा, या पैर फैला करके बैठा, या और तरीके से बैठा, तो वो क्या है? अप्रिय लगे। तो इसका अर्थ क्या? वो मूर्ख है। बिना पूछे बहुत अंड मंड बके। उससे एक तो मान लो, मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, स्वाध्याय करवा रहा हूँ, अभी स्वाध्याय चला हुआ है, मैं पूछ लूँ कि सत्पुरुष किसको कहते हैं, फिर आप उत्तर दो, ठीक है। और एक तो ये बात हो गई। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने आपसे पूछी नहीं, मैंने पूछा नहीं कि सत्पुरुष के बारे में, आचरण के बारे में। आप बीच में कोई बोलने लग जाए, ये सत्पुरुष क्या होता हमें नहीं पता, ये क्या है आचरण हमें नहीं पता। एक तो उससे पूछा नहीं गया, और जो बोल रहा है सार्थक नहीं बोला, अंड मंड बकने लग गया। तो जो व्यक्ति ऐसे अंड मंड बके, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो किसी विषय को सभा में समझाना चाहता है, उसकी तो सुने नहीं, या उसने उसको कहा नहीं बोलने के लिए किसी को, और वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बकने लग जाए, कहने लग जाए इधर उधर की बातें, बेकार की बातें, उस विषय से संबंधित जो बातें ना हो वो बातें, तो अंड मंड बके। और अविश्वासियों विश्वासी होकर के सुख की हानि कर लेवे। कैसे? जैसे अविश्वासी हो गए, जिन पे कोई विश्वास ना करता, जो विश्वास के लायक ना हो। यहाँ मान लो 4 बच्चे ऐसे हैं, जो 4 ब्रह्मचारी ऐसे, जो कोई हमारी बात नहीं मानते, जिनका हमें विश्वास ही नहीं किया, तो काम को बिगाड़ेंगे। कितना ही कह लो, मार लो, पीट लो, तो काम को बिगाड़ेंगे। तो वो तो विश्वास के योग्य नहीं है। इन चारों में एक ऐसा है जिस पे 3 ये कहेंगे, इस पे बहुत विश्वास करते हैं, ये हमारा विश्वास ही है। तो ये इनका कोई विश्वास करता नहीं, ये अपने आप में विश्वास करने लायक नहीं, और ये किसी का विश्वास कर रहे हैं, क्या वो अच्छा होगा? अच्छे लोग जिसका विश्वास करते वो तो अच्छा होगा। लेकिन अविश्वासियों में कोई विश्वासी हो जाए, जिनका कोई विश्वास नहीं करते, उनमें वो विश्वासी कहलाएगी। देखो इसका ये बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, अरे ये विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या ये खुद विश्वास के लायक है? इनका विश्वास करना, क्या विश्वास करना है? जो सज्जन लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सत्पुरुष लोग हैं, वो किसी का विद्वान करते हैं, वो तो अच्छा कहलाएगा अगर वो किसी का विश्वास करते हैं। लेकिन मूर्ख ही किसी का विश्वास करते हैं, तो वो कहेगी इसका तो बड़ा विश्वास करते हैं ये। अरे विश्वास करने वाले ही मूर्ख हैं, तो विश्वास करने से ये थोड़ी कि वो बड़ा विद्वान कहलाएगा, वो मूर्ख ही कहलाएगा। तो वो अपने सुख की हानि कर रखा, वो भी कहेगी मेरा बड़ा विश्वास करते हैं ये, और वो अपने आप को बहुत ठीक मान बैठे, तो वो ठीक थोड़ी है, वो गलत मान रहा है, कल को वो अपनी हानि कर लेगा। अगर उसको अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाए कि ना ये मेरा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन खुद विश्वास के लायक नहीं,
इनका विश्वास करना, मुझे अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो फिर मैं अपना सुख लाभ कर लूँगा। और मैं अविश्वासियों को ये मान बैठा, मूर्खों को ये मान बैठा कि ये तो मेरा विश्वास करते हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, तो और वैसा मैं हूँ नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे काम बिगड़ेंगे और दुख मिलेगा और सुख की हानि हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि अविश्वासियों में विश्वासी होकर के सुख की हानि कर ले हुए वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में नीच कहलाता है। मनुष्य में जो ऊंचा व्यक्ति होगा क्या कहलाएगा? सामान्य व्यक्ति तो मनुष्य कहलाएगा, सामान्य मनुष्य। और जो ऊपर होगा वो महापुरुष विद्वान कहलाएगा, और जो नीचे होगा वो नीच कहलाएगा। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो नीच कहलाते हैं। और मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। मूढ़ बुद्धि क्या होगी? जिसकी बुद्धि में ठीक ठीक बात बैठे ही नहीं। जैसे एक ब्रह्मचारी है, उसको हम कुछ बातें समझाएं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर उसको मेहनत करवाए, मेहनत पढ़ाते हुए भी कोई उसको जो विषय चला उससे संबंधित सारा समझाए, देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करना चाहिए, सारी बातें स्पष्ट करे। अब किसी को तो वो बात समझ में आ जाए, किसी को आती ही नहीं, कितना ही समझा लो, उसकी बुद्धि में वो बात बैठती ही नहीं, और किसी को समझ में आ रही है। तो देखो दोनों की बुद्धि में क्या अंतर है। एक की बुद्धि तो अच्छी है, तीव्र है, और एक की मूढ़ बुद्धि है। हाँ, उसकी बुद्धि क्या है? मूढ़ है, उसको समझ में नहीं आ रही वो बात क्या कहना चाह रही है, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ऐसे जो होंगे जिनको ठीक बात समझ में नहीं आए, उसको क्या कहते हैं? मूढ़ बुद्धि। और फिर वो कार्य बुरे करेगा तो वो नीच कहलाएगा। मूढ़ बुद्धि के कारण कार्य उसके बिगड़ेंगे, या ऐसे कार्य करेगा दूसरों को हानि पहुंचेगी तो वो मूढ़ कहलाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो धिये हैं बुद्धियों को, हे परमात्मा बुद्धियों को, यह आप नः हमारी धियो बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित करो। प्रेरित करने का ये अर्थ बना कि ये जो ठीक बात जो समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में आ जाए हमारे, ये प्रार्थना करते हैं हम इसमें गायत्री मंत्र के अंत में। और ये बहुत बड़ी बात है, सारा बुद्धि का खेल है संसार में। बुद्धि में कौन सी बात बैठती है, कौन सी नहीं बैठती है, बुद्धि से ठीक ठीक समझ में आ जाए ना। जैसे आज कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ठंडे है, कितने रुपये लीटर होगा? 1 लीटर 40 का है। और गाय का दूध 30-35 लीटर, गाय का दूध 30-35, कई 40 भी। जो इनकी वैल्यू समझते हैं वो महंगे भी ले लेते हैं, फिर वो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा कई गांव में कोई गाय रख ले तो गाय रख नहीं सकता, क्यों? उसको कोई लाभ ही नहीं होता। जो खरीदने वालों की बुद्धि को ना, वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें तो कोई नहीं तोड़वाएंगे, जितना देंगे कंपनी जितनी बेचेंगे उतनी ही ले लेंगे, और दूध में तोड़वाएंगे। अब गाय का तो दूध है, उसको कुछ नहीं मानते। उनकी बुद्धि में देखो ये बात समझ में नहीं आई कि इनमें ठीक कौन सा, में कीमत किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। ये जहर है, ये अमृत है। दूध क्या है? अमृत है। कोई बीमार हो जाए, रोगी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक ठंडे पियो या गाय का दूध पियो। जब रोगी को स्वस्थ कर देता, स्वस्थ को कितना अच्छा कर देता होगा। जो रोगी हो गया है उसको ठीक कर देता, ठीक को तो कितना लाभ देता होगा। हानि पहुंचाते हैं उनका तो जो भी मूल्य उसमें खरीद लेंगे, और जो लाभ पहुंचाते हैं उसमें कम करवाएंगे। लाभ वाले को तो ज़्यादा मूल्य में खरीदना चाहिए, जो हानि पहुंचा रहा है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। पर ये बुद्धियों में बैठता नहीं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा धियो यो नः प्रचोदयात्। और जिसकी बुद्धि में बैठे ही नहीं फिर भी, तो वो क्या कहलाएगा? मूढ़ बुद्धि। उनको क्या कहते हैं? मूढ़ बुद्धि। जहाँ ऐसे मूढ़ मनुष्य कैसे, जैसे पिछले इस श्लोक में बताए हैं, पीछे उनका वर्णन किया है। जो बिना पूछे प्रवेश करे, अंड मंड बके, उच्च आसन में बैठना चाहे, ठीक है, और ये अविश्वासी और विश्वासी हो जाए। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, ऐसे जो मूढ़ मनुष्य है, पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, ऐसे व्यक्ति पढ़ाने लग जाए, ऐसे मूर्ख, तो क्या होगा? वहाँ सुखों का तो दर्शन कहा,
सुखों का दर्शन कहाँ, सुख नहीं दिखाई देते, वहाँ सुख प्राप्त नहीं होते, किंतु दुखों की भरमार हुआ ही करती है। दुख ही दुख आ जाएंगे जहाँ जहाँ ऐसे व्यक्ति होंगे। मान लो वो सफाई की बात है, एक पंचायत कर ली कि गांव में गंदगी है और साफ करनी है, और सारे ऐसे मूर्ख इकट्ठे हो गए, तो उन वो जो विषय है उसको सुलझाएंगे नहीं, उस गंदगी का समाधान होगा नहीं। वो अपनी प्रशंसा चाहेंगे, अड्ड बके सारे ऐसे हो जाए, मूर्खों की एक टीम हो जाए, दल हो जाए, सभा हो जाए, तो अपनी अपनी प्रशंसा चाहेंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है आज के दिन, और जो विषय वो छूट जाता है, और वो गंदगी साफ होती नहीं, फिर उससे बीमारियां फैलती है, और वो दुख ही दुख फैलेंगे। आपस में भी जो मूर्ख है उनका आपस में भी झगड़े होंगे। वो अपनी प्रशंसा चाहेगा, वो अपनी प्रशंसा चाहेगा, वो उसको गलत ठहराएगा, वो उसको गलत ठहराएगा, और झगड़े करेंगे, वहाँ पे भी दुख ही दुख होगा। तो जहाँ जहाँ ऐसे मूड व्यक्ति होते हैं, और पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाए, जिनको ज्ञान देना है, और वो ही मूर्ख हो, तो वो ज्ञानी बनाएंगे या मूर्ख बनाएंगे? दूसरों को मूर्ख ही बनाएंगे। अच्छा, आज हमारे आचार्य जी कहा करते, संसार में मूर्ख बनाना आसान है या विद्वान बनाना आसान है? मूर्ख बनाना आसान है। विद्वान बनाने में बहुत जोर लगता है, विद्वान बनने में, ठीक ठीक बात को समझने में बहुत जोर लगता है। ठीक तो जैसी होती वैसी होती है वो, और गलत तो उसके अलावा कुछ भी कह दो गलत है। जैसे वह कोई यहाँ से अभी बैठा कहीं भोजन कर रहा है, सत्य बात क्या, वो भोजन कर रहा है। सत्य तो एक ही है, असत्य कितनी है? नाच रहा है, कूद रहा है, वहाँ नहीं बैठा है, पढ़ रहा है, ये सब असत्य कितनी भी कह लो। सत्य एक होता है, असत्य अनेक होती है। तो कोई भी कह लो, उस एक को पूछने के लिए कष्ट करना पड़ता है, ये तो अनेक है, कुछ भी कह दो वो ये सत्य है, सरल सी बात हो जाती है। तो आज यही तो करते हैं जो पाखंडी होते हैं, जैसे बाबा होते हैं कुछ आजकल बहुत जेल में पड़े हुए हैं, उन्होंने यही तो कर रखा है, मूर्ख बना दिए, मूर्खों ने मूर्ख बना दिए। और जो सत्य उसके अलावा अन्य अनेक बातें कह देते हैं, कुछ भी कह दो, ऐसी बात कहो जिससे वो उसके शिष्य बने रहे, और जो सत्य उससे दूर रखो। तो यही करते हैं, तो वहाँ क्या होती है फिर? दुखों की भरमार होती है, वो धक्के खाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूडों का प्रसंग, जो ऐसे ऐसे मूड, उनके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे मूडों का प्रसंग कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आज कोई कुछ गलत कार्य करके आए, जेल से छूट के आए, तो बहुत से उसको बहुत अच्छा बताने लग जाएंगे, उससे डरेंगे, कांपेंगे, देखो कितना क्या है, उसकी चर्चा करेंगे, तो उसको और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, आजकल व्यू देखते कितने व्यू है, तो गलत होते हैं उनके पता नहीं कितने व्यू होते हैं, लोग देखते नहीं है, ठीक है गलत, इसको नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए, हम गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का, ऐसे मूड लोगों का प्रसंग, इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझ कर कि इनसे साथ ना इनको पढ़ना है, इनसे पढ़ना है, ना इनको पढ़ाना है, व्यर्थ है। मूर्ख से पढ़ना, मूर्ख को पढ़ाना व्यर्थ है, उसको पढ़ाना व्यर्थ समझ करके पूर्वोक्त धार्मिक विद्वान का प्रसंग, जो पहले जो विद्वान कहे उनकी चर्चा करके, देखो वो कितने अच्छे विद्वान है, उस विद्वान में ये गुण है, वो वो धर्म का पालन करता है, अधर्म कभी नहीं करता, वो बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि सब विद्याओं में चलती है। तो ऐसे ऐसे को तो प्रसंग करे, ताकि दूसरे भी उनमें से जो सुने वो भी, हाँ हमें ऐसे बनना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें ईश्वर को, जीव को, प्रकृति को ठीक ठीक जानना चाहिए। तो जितने भी पीछे जो पूर्वोक्त जो है उनका प्रसंग, और उन्हीं से विद्या का अभ्यास, और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थी को ही को पढ़ाया करे। सुशील, अच्छे आचरण वाले और बुद्धिमान विद्यार्थी को ही पढ़ाया करे। ही लगा दिया तो इससे अन्य, जो सुशील ना हो, जिसका बुरा आचरण हो, और बुद्धिमान ना हो, मूढ़ बुद्धि हो, बुद्धिहीन हो, उसको ना पढ़ाए। तो दो बातें होगी, किन को पढ़ाए? जो बुद्धिमान और सुशील हो, और किन को ना पढ़ाए? जो बुद्धिमान सुशील ना हो। और किन से पढ़े? जो पीछे जो विद्वान आए, और किन से ना पढ़े? जो मूर्ख आ गए, जो मूर्खों के लक्षण बताए, इनसे ना पढ़े। तो किन से पढ़े, किन से ना पढ़े, किन को पढ़ाए, किन को ना पढ़ाए, इस विषय में ये सारा आज प्रकरण पूरा हो गया है।
विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक। विद्वान और मूर्ख के जो लक्षणाएं हैं, इनके विधायक, इनको इनकी विधि, इनके बारे में बताने वाले, विधान करने वाले श्लोक विदुर प्रजागर के विदुर नीति के 32 अध्याय में, अध्याय उसमें तो अध्याय नंबर 32 में एक ही ठिकाने लिखे हैं, एक ही जगह पर सारे लिखे हुए। जो श्लोक हमने पढ़े मूर्ख के बारे में, विद्वानों के बारे में जो अभी बताया गया है, वो सारे कहाँ लिखे हुए हैं? वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका भाव क्या बना? अब देखो, संसार में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और अगर ये जो विद्या का आदान प्रदान है, पंडित कौन मूर्ख कौन, हमें यही नहीं पता। पंडित को हम मूर्ख मान बैठे, मूर्ख को पंडित मान बैठे, तो हमारा व्यवहार संसार में अच्छा हुआ है बिगड़ जाएगा? हमारे कार्य बिगड़ जाएंगे। हमारे जो आपसी जो व्यवहार है, ये जो सामाजिक ताना बाना है, जो संबंध है, इसमें जो काम कार्य पड़ते सब, वो कार्य जो जिस दिशा में लाभ की तरफ जाना चाहिए उस तरफ ना जाकर के हानि की तरफ जाएंगे। और आज यही हो रहा है। आज संसार में लोगों को ये नहीं पता कि मूर्ख कौन और विद्वान कौन, ये नहीं पता। मूर्ख को विद्वान मान बैठते हैं, विद्वान को मूर्ख मान बैठते हैं। और इसी कारण से संसार में सब कार्य बिगड़ रहे हैं। कम से कम पढ़ने पढ़ाने वालों को तो पढ़ना होना चाहिए, किन से पढ़े किन से ना पढ़े, किन को पढ़ाए किन को ना पढ़ाए। पढ़ाया तो आतंकवादी को भी गया होगा, लेकिन देखो क्या कार्य कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे। इससे अच्छा वो उनको तकनीक सिखाते ही नहीं, ये होता। तो हमें पता होना चाहिए किन से पढ़े किन से ना पढ़े, किन को पढ़ाए किन को ना पढ़ाए। यदि हमें ये ठीक ठीक पता है तो हमारे जो कार्य हैं हम वो ज़्यादा लाभ के लिए होंगे और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा जिसमें सुख ज़्यादा होगा। और अगर हमें इन बातों पर विचार नहीं किया तो हमें दुख उठाने पड़ेंगे जीवन में।